सभा से 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद संसद में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दिए। लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन और भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के विरोध में संसद के मकर द्वार पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे कांग्रेस सांसदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में हंगामे और चेयर की तरफ कागज फेंकने के मामले में हिवी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह ओजला, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पाडोले, एस वेंकटेशन और डीन कुरियाकोस समेत कुल 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के बाकी समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। 8 विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, इन्हें लगता है कि सदन कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। महासचिव की मेज पर चढ़कर दस्तावेज को फाड़ा गया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। शायद ये लोग समझते हैं कि जब भी राज करेंगे तो गांधी खानदान के लोग ही राज करेंगे और चाय बेचने वाले का बेटा कभी राज नहीं कर सकता। जिस ढंग से सदन की गरिमा को कांग्रेस ने तार तार 3 कल से कर रहा और आज तो अति हो गया। जो सदन के चेयर को ही नहीं, जनरल सेक्रेटरी के टेबल पर चढ़ करके डॉक्यूमेंट को फाड़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। लोकसभा में चेयर की तरफ कागज फेंकने के मामले में निशिकांत दुबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वे सेक्रेटेरिएट की टेबल पर कूद गए, उन्हें धमकाने की कोशिश की। वे स्पीकर पर कागज फेंक रहे थे। ये गुंडागर्दी करने की जगह नहीं, वे सब गुंडे हैं। 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है और ज्यादा लोगों को सस्पेंड करना चाहिए था। ये गुंडागर्दी का कोई जगह नहीं है, ये सभी गुंडे हैं। आज आप समझिए कि उन्होंने क्या किया, टेबल पर कूदकर जो वहां के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में पक्ष और विपक्ष दोनों को सहयोग करते हैं, आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आप उनको जो है टेबल पर कूद रहे हैं। आप स्पीकर के ऊपर जो है लाठी डंडा की तरह जो है कागज फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना। भारी हंगामे के बाद आज लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, ये बहुत दुख की बात है कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने नहीं दिया गया। हम इस मुद्दे को कल भी उठाएंगे, इस पर हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि संसद ऐसी जगह है जहां पे सभी सांसद अपनी बात रख सकते हैं, वहीं लीडर ऑपोजिशन को अपनी बात नहीं रखने देना। और उसी के साथ जो ये टैरिफ जो आज कम हुए हैं, लेकिन जो कृषि के क्षेत्र में जो बाजार खोला गया है अमेरिका के लिए, तो हमारी जो कृषि जो पूरा सेक्टर है जो इसे सफर करेगा, जो इसके दुष्परिणाम होंगे, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे किसान भाई इसको भुगतेंगे। इसके बाद संसद में जो 8 सांसद निलंबित हुए हैं उनमें से एक हैं गुरजीत सिंह औजला। गुरजीत सिंह औजला से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की तो वो कहने लगे कि संसद में राहुल गांधी और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। हमने हंगामा किया क्योंकि वो हमें बोलने नहीं देते हैं। साथ ही ट्रेड डील पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्तों को बचाने में लगे हैं। इस तरह के आरोप को लगाते हुए बजट सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। आज लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के साथ और कांग्रेस पार्टी यानी कि सहयोगी दलों के एक और सीपीआईएम के टोटल मिलाकर 8 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सांसद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिनको निलंबन किया गया है। सर, सवाल यही है, आप लोग लगातार सरकार सवाल पूछ रहे, मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन इसी बीच आज आप लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चेयर को आपको सस्पेंड करना पड़ गया? देखिए, पूर्ण तौर पर तानाशाही चल रही है। तानाशाही की वजह से वो कुछ सुनना नहीं चाहते। देश को जो मुद्दे हैं, जो देश के ऑपोजिशन लीडर का फर्ज बनता है उठाने का, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन जो सुनना नहीं चाहते। कभी उसका माइक बंद, कभी उसको बोलते हैं कि ये किताब कोड नहीं कर सकते, कोई मैगजीन कोड नहीं कर सकते, कोई अखबार कोड नहीं कर सकते। जबकि इससे पहले जितनी भी अभद्र भाषा, जितना भी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को या कांग्रेस के जितने भी नायक हुए, उसको बुरा बुला इतिहास में कहते हैं। ये किताबों को कोड करके, अखबारों को कोड कर कहते हैं। ये ऐसे नहीं बोलते, किताब हिस्ट्री उसके लिए कहते हैं। लेकिन जब देश की सिक्योरिटी का मसला है कि चाइना ये क्यों कर रहा है, क्यों आपने हमारे जो फौजी भाई थे या जर्नैल थे उनके हाथ क्यों बांध के रखे जब चाइना घुस रहा था, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। तो ये बातें राहुल जी रख रहे थे। उससे सबसे बड़ी बात कल एक और होगी, यूएस इंडो डील जो साइन हुई है उसके ऊपर देखो चाइना ने ट्रंप ने तो खुल के बात कर दी है।
उन्होंने बोल दिया ट्रंप जी ने एक्स पे ट्वीट करके कि ये हमने काम किया, लेकिन मोदी जी मुंह छुपा के बैठे हो पूरे देश से, बोल ही नहीं रहे। हम पार्लियामेंट में एडजर्नमेंट मोशन दिया कि यहाँ रखो, देश को बताओ। पार्लियामेंट बना किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। हम वहां बात रखेंगे, ये अपनी बात रखें, जो सही है वो देश में जान ले, भाग क्यों रहे? क्योंकि वहां जो फैसला हुआ है, यूएस के साथ डील हुई, उसके मुताबिक जो हमारे लोग व्यापारी वहां कुछ सामान बेचने जाएंगे, जो भी जाता है उसके ऊपर 18% टैरिफ लगेगा, लेकिन जो अमेरिका यहाँ आके बेचेगा उसके ऊपर 0 टैरिफ। तो हमारी जो लोकल मार्केट वो उसका मुकाबला कैसे करेगी? पहले चाइना घुसा हुआ है, अब आपने अमेरिका को घुसा दिया। कहां देश में किसान कहां जाएगा, व्यापारी कहां जाएगा? वो तो सारे मारे गए ना इसमें। उसके अलावा $500 बिलियन का तकरीबन जितना हमारा बजट है उसका 18% इन्होंने उससे और लेना है, सामान लेना है, वो जरूरी है लेना। उसके अलावा जो तेल है हम रशिया से लेते हैं मित्र से, वो सारा इन्होंने अब वहां से वेनेजुएला से मंगवाना है। हम ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, ये जो सब कुछ हो रहा है ये किस लिए आप इतने दरिया दिल हुए हो, और क्या कमजोरी, क्यों इतना सरेंडर उसके आगे किया है कि आप बोल ही नहीं पा रहे? आपने किसान को भी ताक पे लगा दिया, इंडस्ट्री को भी ताक पे लगा दिया। जो युवा, जो मेक इन इंडिया का एक सपना दिखाया था आपने, उसका सपना भी आपने मिट्टी में रुला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया के लिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर ताजा हमलों ने महिला